हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह। मैंने यूट्यूब से धर्म यात्रा के दौरान भारत के सभी धर्म स्थलों का सैर कराया है। आप लोग ने उसे देखा और उसे बहुत सराहा है, अप्रिशिएट किया है। आप लोगों की मांग के बाद आज मैं धर्म यात्रा को आधार मानकर भारत के सभी प्रमुख संत और योगी की सच्ची कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह श्रृंखला 101 संतों की है, जो आपके लिए, बच्चों के लिए प्रेरक होगा, ज्ञानवर्धक होगा। लगातार मेरे ज्ञानवर्धक सीरियल को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके हर कमेंट का जवाब मिलेगा। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से एमएससी मानव शास्त्र एवं मनोविज्ञान, एलएलबी एंड सीएआईआईबी बैंकिंग विधि विशेषज्ञ। आज के धर्म यात्रा के संत हैं जगत गुरु शंकराचार्य। जगत गुरु शंकराचार्य जी अलौकिक योगी, अप्रतिम आचार्य, अभूतपूर्व संगठनकर्ता, असाधारण क्रांतिकारी महापुरुष थे। ऐसा तपस्वी संत भारत ही नहीं अपितु विश्व की धरती पर अवतरित नहीं हुआ है। इनका जन्म 684 ईस्वी में हुआ था। शंकर का जन्म केरल प्रदेश के काल्टी ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता नंबूदरी ब्राह्मण थे। पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम सती था। भगवान शिव के वरदान से ही शिवगुरु को अल्पायु, महाज्ञानी एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शंकर रखा गया। शंकर को 3 वर्ष की आयु में बहुत सारे ग्रंथ याद हो गए। पिता जो भी ग्रंथ बोलकर पढ़ते थे, शंकर को याद हो जाता था। पिता ने इसे अलग एक नाम रखा, श्रुतिधर, सुनकर याद करने वाला। पिता के मृत्यु के बाद ये गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए। उस समय इनकी आयु 5 वर्ष की थी। जब शंकर की आयु 8 वर्ष की हुई तो नदी में स्नान करने के समय एक मगर, क्रोकोडाइल ने उनके पैरों को पकड़ लिया। माता के चिल्लाने पर मछुआरों ने उनकी जान बचाई। इसके बाद ये संन्यास ले लिए। यात्रा के दौरान नर्मदा नदी के तट पर एक गुफा है, उसमें गोविंद पाद नामक एक महान संत है। पहले 2 साल तक उनसे दीक्षा लिया, उनसे शिक्षा लिया। उसके बाद ये
भारत के चारों दिशाओं में भ्रमण करने लगे। यात्रा के दौरान वे काशी भी गए। काशी के अनेक विद्वानों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें वे विजय प्राप्त किया। इनकी एक यात्रा सहरसा महिषी में हुआ, जहां मंडन मिश्र रहा करते थे। शास्त्रार्थ में उन्होंने मंडन मिश्र और उनकी पत्नी विदुषी थी, उनको दोनों को हराया। उनके 4 प्रमुख शिष्य थे: सुरेश्वराचार्य, एकेश्वरापाद, पदमपाद, हस्तामल आचार्य, तोटकाचार्य। शंकर एकेश्वरवाद, अद्वैतवाद का प्रचार एवं वेदों का प्रचार करते थे। आचार्य शंकर ने 4 धाम स्थापित किया: बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम। ऐसा कहा जाता है कि ये चारों धाम 4 युग के संकेत करते हैं। सतयुग बद्रीनाथ धाम जो उत्तराखंड में है, संकेत करता है। त्रेता युग का संकेत रामेश्वरम में है, जो तमिलनाडु में ये त्रेता युग का संकेत है। द्वापर युग तीसरा द्वारकानाथ में है, द्वारका धाम में है, ये गुजरात में है। कलयुग के जगन्नाथपुरी मंदिर आचार्य शंकर का इस प्रकार एक सूत्र में बांधते जाना एक बहुत बड़ी हिंदू के लिए आवश्यकता महसूस हुई। इन्होंने अपने जीवन काल में 10 संप्रदाय का नाम दिया, जैसे कि तीर्थ, आसन, वन, आरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती एवं पुरी। उन्होंने 240 ग्रंथ लिखे, जिसे 4 भागों में बांटा गया: भाष्य ग्रंथ, सोस्त्रम ग्रंथ, प्रकरण ग्रंथ, और ग्रंथ तंत्र ग्रंथ। तंत्र ग्रंथ में सौंदर्य लहरी का वर्णन है। इनकी आयु 32 ईयर्स थी, 32 साल की थी। ये अल्पायु मृत्यु हो गई इनकी। जन्म के समय ही ज्योतिषों ने बता दिया था कि इनकी प्रथम आयु 8 वर्ष की होगी, उससे बचने के बाद दूसरा 16 वर्ष की होगी, तीसरा 32 वर्ष। 8 वर्ष की आयु में मगर ने इनके पैर को पकड़ा,
वहाँ वे बच गए। 16 वर्ष में कापालिक ने उनका वध करना चाहा, लेकिन उनके शिष्यों ने उन्हें बचाया। 32 वर्ष के उम्र में इन्होंने अपना देहावसान किया। आप आचार्य शंकर के बारे में पूरी तरह से जान गए हैं। अगला धर्म यात्रा साधु संतों का मैं पुनः कराऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।